Good afternoon, students. Today I will explain hard disk. What you mean that hard disk? Hard disk का मतलब क्या है? Hard disk means that it's your storage. Hard disk it's your hard disk drive is a data storage. जो आपकी hard disk है वो क्या काम कर रही है? It's your data storage device. ठीक है? Used for which means that storing and retrieving your information, digital information. ठीक है? Using rapidly and rotating this means that it's your rotate your disk, rotating disk coated with your magnetic material. इसके definition is clear, means that hard disk drive is a data storage device used for storing and retrieving digital information. ठीक है? Rapidly and rotating disk coated on with the magnetic material. Next point. First point is clear. Now second point is that hard disk drive retains its data even when power off. जैसी आपकी power off हो रही है, data आपका retain as it is ही रहेगा जब भी power हो. Data is read in random access memory. Data जो read होगा वो random access memory में, meaning individual blocks of data can be stored or retrieved in any order. ठीक है? In any order rather than sequentially. Now next is that. Okay. यहाँ पर क्या चीज आ रही है? अगर हम एक चीज की मैं बात करूं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट करती हूँ कि आपकी जो ड्राइव में ये चीज आती है, अगर हम बात करें जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, अगर हम पूछे कि डिफरेंस बिटवीन ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड आपकी रैम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दोनों स्टोरिंग डिवाइसेस, बट इनमें डिफरेंस क्या है? इट्स अ डिफरेंस इज दैट हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या हो रहा है आपका रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है, यहाँ हार्ड डिस्क में जो भी डाटा हम स्टोर होगा वो एज इट इज रहेगा इवन व्हेन द पावर इज ऑन. ठीक है, बट रैम में क्या है आपका? ठीक है, अगर हम रैम की बात करें तो रैम इज दैट इट्स योर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, ये भी चीज है. अब यहाँ मेमोरी इज दैट, अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका डाटा है वो थोड़ी देर के लिए है. ठीक है, जब तक आप ये काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका पावर ऑफ हो जाता है योर डाटा विल बी इरेज. ठीक है, जो भी आपका डाटा है वो इरेज हो जाएगा. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके क्लास, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना. नेक्स्ट इज दैट, अगर हम दूसरी चीज करें, ठीक है, अब हम दूसरी चीज करें, इट इज योर, ठीक है, इट्स इन्वेंट किसने की थी? ठीक है, हार्ड डिस्क वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय IBM टीम लेड बाय रे जॉनसन in 1954 में इसको इन्वेंट किया गया था. हाउएवर सिंस हिज टीम इन्वेंशन टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हैव बीन. 1954 में रे जॉनसन ने इसे इन्वेंट किया. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क. जो आपकी मेन कंपोनेंट्स होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स के, वो कौन कौन से? डिस्क प्लेटर, स्टेपर मोटर, स्पिंडल मोटर, रीड राइट हेड एंड आर्म्स. ठीक है, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं हार्ड डिस्क के, जो हमारा डाटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इट इज योर प्लेटर, स्पिंडल हेड, एक्चुएटर आर्म्स, एक्चुएटर एक्सिस, एक्चुएटर्स, IDE कनेक्टर्स जहां से डाटा ट्रांसफर, जैम्पर ब्लॉक्स एंड पावर कनेक्टर्स. ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्क प्लेटर. सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा है, फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट डिस्क प्लेटर. डिस्क प्लेटर इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, जो आपका ये डिस्क प्लेटर आपको दिख रहा है इमेज में,
इज योर मेड अप ऑफ इट्स योर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इन द फ्लैट डिस्क पार्ट ऑफ द ड्राइव, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इज दैट प्लेटर्स का काम क्या है, कि जो प्लेटर्स का काम है, द प्लेटर्स यूज्ड फॉर द डाटा स्टोर्ड इन द प्लेटर्स, जो डाटा आपको स्टोर हो रहा है वो इन प्लेटर्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ईच सेट ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल इज अ कलेक्शन ऑफ योर डाटा, जो आपका डाटा आ रहा है उनके पार्टिकल्स का कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होता है आपका, यूज स्टेपर मोटर फॉर कंट्रोलिंग रीड एंड राइट हैंड पोजीशन। स्टेपर मोटर का काम क्या है कि जो आपके ये कंट्रोलिंग्स हैं, हेड रीड एंड हेड पोजीशंस पे जो कंट्रोल्स कर रहे हैं, इनकी पोजीशन को करेक्ट कर, ठीक है। यूज फॉर स्टेपर मोटर फॉर कंट्रोलिंग रीड राइट हेड पोजीशन, ठीक है। इसे कंट्रोलिंग करना, कंट्रोलिंग रीड राइट हेड पोजीशन को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर जब रीड और की जो पोजीशन अगर वो ही करेक्ट नहीं होगी तो हाउ इट्स पॉसिबल कि जो आपका डाटा है, ठीक है ना, वो कैसे रीड राइट करेगा, कैसे वो डाटा प्लेटर्स में जाकर स्टोर। स्टेपर मोटर यूजुअली यूज 12 वोल्ट पावर, बट सम न्यू लो पावर ड्राइवर्स भी हैं। यहाँ पर जो स्टेपर मोटर है यूजुअली जो है वो 12 वोल्ट तक आपकी पावर लेती है, बट आज की टेक्नोलॉजी में जो आपकी पावर्स आ रही हैं वो लो पावर ड्राइवर्स हैं, तो वहाँ पर सिर्फ 5 वोल्ट पावर सोर्स ही यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिंडल मोटर। स्पिंडल मोटर का क्या काम है, ठीक है, इट कंट्रोल द प्लेटर्स। अब प्लेटर्स का क्या काम था कि आपका डाटा को स्टोर करना, ठीक है, बट स्पिंडल मोटर क्या काम कर रही है, मींस दैट इट कंट्रोल द प्लेटर्स, जो आपके प्लेटर्स है उन पे कंट्रोल कर, ठीक। उसके बाद आता है दिस मोटर रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 3600, ठीक है, एंड टू 10,000 रोटेट पर मिनट्स, मींस दैट ये जितनी आपकी मीटर रोटेट कर रही है वो 3600 टू 10,000 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल दी प्लेटर्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शंस। जो भी आपके प्लेटर्स हैं, ठीक है, प्लेटर्स जहाँ पर डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क प्लेटर्स से हम कह रहे हैं ऑल दी प्लेटर्स जो भी हैं वो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। ये नहीं कि पहले डाटा क्लॉकवाइज चल गया फिर दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से नहीं है। मींस दैट जो भी प्लेटर्स आपके मूव करेंगे वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब जो भी डाटा होगा वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। मींस दैट ऑल द प्लेटर्स मूव इन द सेम डायरेक्शंस, ठीक है, clear? Now next is that read and write head. What do you mean that read and write head? Means डाटा को रीड करना और राइट करके उस डाटा को स्टोर करना, ठीक है। Means that the read and heads read and write the information to the driver platters, ठीक है। हमने जो इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करना है, इंफॉर्मेशन टू द इसमें करना है ड्राइव प्लेटर्स, ठीक है। इट्स क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पर रीड और राइट का ही प्रोसेस चल रहा है, बट वो रीड और राइट कैसे होगी इंफॉर्मेशन, कैसे वो जाके ड्राइव प्लेटर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, ठीक है। द मेन वर्क ऑफ दिस रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन, हाउ द इंफॉर्मेशन आर रीड एंड राइट, ठीक है। यहाँ मेन हार्ड डिस्क में काम क्या चल रहा है कि जो हमारा डाटा हमारे पास आ रहा है, हाउ द डाटा इज रीड और राइट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। द हेड रीड एंड राइट द इंफॉर्मेशन to the drive platter, ठीक है। Now next is the head writes magnetic information, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्लेटर्स हैं वो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स के बने हुए हैं, ठीक है। द हेड राइट्स द मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेटर्स, ठीक है। जो हेड है वो राइट करेगा, मैग्नेट राइट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेटर्स। देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपके हैं, ये जो रीड एंड राइट है जो आपको बिल्कुल दिख रहा है इमेज में, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। इट्स योर हेड आर्म्स, इट इज योर डिस्क प्लेटर जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अब रीड एंड राइट हेड है, यहाँ पर क्या, ईच डिस्क प्लेटर हैज इट्स ओन हेड, हर डिस्क प्लेटर का अपना एक हेड है,
कि जहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन हो रही इनसाइड द हार्ड डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इट्स मीन्स दैट, देखिए यहाँ पर हैड राइट्स मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लैट। Yes, this concept is clear. No. Now next is it had arms. What do you mean it had arms? This is a in showing your image. It's your had arms. Had arms means that ये arms हैं. ये arms हैं जो data को read and write कर. ठीक है. Used for read and write operations. Had arms का काम कर रहे हैं जो आपके read और write हो रहे हैं और operations performed हो रहे हैं उन stores को store कर रहे हैं. ठीक है. Used for read and write operation. ठीक है. It's clear. It's clear. ठीक है. Now next is that जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो दो फाइल सिस्टम से इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट इज दैट फैट, सेकंड इज दैट NTFS. फैट इज स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल. ठीक है. सेकंड इज दैट न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. फाइल एलोकेशन टेबल एंड न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. ठीक है. अब अगर हम सबसे पहले फैट की बात करें, फैट जो वो आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी, ठीक है, आज के टाइम में हम जो नई टेक्नोलॉजी यूज करें इज नोन एज NTFS. वर्ड्स ही आप अगर जानने से क्वेश्चन से कई बार ये जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ फैट ये NTFS. 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है या कहीं बार आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड NTF. कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या मतलब क्यों हमें जरूरत पड़ी नई हार्ड इस फाइल सिस्टम को लगाने की या इंट्रोड्यूस करवाने की क्यों जरूरत पड़ी. ठीक है. 5 मार्क्स में अगर आप 5 मार्क्स में अगर आपको फिर भी क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आप 6 पॉइंट्स लिखेंगे तो ही आप 5 मार्क्स पॉइंट्स मिलोगे. ठीक है. ये नहीं कि आप 5 पॉइंट्स बोलते हैं 5 पॉइंट्स ही लिखे, एटलीस्ट आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी डिफाइन कर दो उसमें. ठीक है. अब सबसे पहला आता है फैट. फैट इज स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल. फाइल एलोकेशन टेबल्स मींस दैट अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर जो पार्टीशनिंग साइज है, पार्टीशनिंग साइज इज मैक्सिमम 32 GB. ठीक है. पहले टाइम में हम जो फैट यूज करते थे, फाइल एलोकेशन टेबल हम यूज करते थे, उसमें 32 GB बहुत सफिशिएंट होता है. बट जैसे जैसे आपकी नई टेक्नोलॉजीज बढ़ गई हैं, जैसे जैसे आपका सारा सिस्टम ही डिजिटल हो चुका है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ हो रही है आपकी कि वैसे वैसे रिक्वायरमेंट है, हमें डाटा स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए. हमारे पास स्टोरेज जितनी होगी उतना ज़्यादा हम डाटा, अगर हम 32 GB और 30 GB कर रहे हैं तो उस यहाँ पर आके आपका सिस्टम भी हैंग होना शुरू हो जाता है, वो भी उसे सपोर्ट करना बंद कर देता है. ठीक है. क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ जो हो रही है वो आप लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, डिजिटल ही चल रहा है. तो मीन्स दैट योर पार्टीशनिंग साइज इज मैक्सिमम 32 GB. जो आपका पार्टीशनिंग साइज होता था वो मैक्सिमम 32 GB होता था, उससे ज़्यादा का नहीं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, डज नॉट सपोर्ट डाटा, डज नॉट, इट इज डज नॉट सपोर्ट. यहाँ पर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है. वहाँ यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि आपका जो है वो डाटा कंप्रेशन को सपोर्ट नहीं कर रही है. it does not support disk कोड आपको नहीं कर रही है. और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंपनी जो आपकी 95 विंडोज हो गई हैं, ठीक है, 95, 98 MS DOS जो पहले टाइम में आप विंडोज यूज करते थे, ठीक है, ये सारी विंडोज के लिए कंपैटिबल है. बट आज की नई टेक्नोलॉजी में ना तो इतना जीबी आपका चाहिए साइज, पार्टीशनिंग साइज भी आपको चाहिए, डाटा कंप्रेशन साइज भी आपका होना चाहिए. ठीक है. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि आजकल ज़्यादा साथ से क्वालिटी है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी, ठीक है, NTFS. NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम मींस दैट पार्टीशनिंग साइज इज 1 TB टेराबाइट. ठीक है. पार्टीशनिंग साइज हो 1 TB के अकॉर्डिंग आ गया. आज के टाइम पे अगर आप लैपटॉप बेसिस कुछ भी लेने जाते हो, आप कॉन्फ़िगरेशन पूछते हो. ठीक है. आप अगर फोन भी एटलीस्ट ले रहे हो तब भी आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछते हो कि यस इसकी रैम कितनी है, 4 GB, 3 GB, 2 GB. ठीक है. बट जो आपकी मेमोरी है, मेन मेमोरी, आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, कितनी मेन मेमोरी की कितनी है डाटा स्टोरेज मेमोरी,
तो आप कहेंगे नहीं एटलीस्ट हमारे पास 60, आपके कई फोन्स में आते हैं 32 GB भी नहीं आजकल प्रेफर करते, 64 GB, 128 GB, ठीक है, ठीक है, इतनी मीन्स दैट इतनी आपके फोन्स में भी आनी शुरू हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जब हम लेने जाते हैं तो मेन कॉन्फ़िगरेशन हमारी यही होती है पूछने की कि जो आपकी इसी का कॉन्फ़िगरेशन है कि आप कितनी कितनी मेमोरी है इसकी, ठीक है, डिस्क की मेमोरी कितनी है, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि पार्टीशन है टीबी, आप कहते हैं यस ठीक है, आप 1 TB 2 GB 3 TB इतनी रिक्वायरमेंट आप मांगते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोसेसर्स भी आ गए हैं, ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि हमने लेना है प्रोसेसर i3 लेना है, i5 लेना है, i8 आ गया, i10 आ गया, प्रोसेसर भी नई टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट इट सपोर्ट डाटा कंप्रेशन। वहां पर क्या था पीछे आपका, वो उस डाटा को सपोर्ट नहीं कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चीज क्या है, इट सपोर्ट डाटा कंप्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इट सपोर्ट डिस्क कोटा, डिस्क कोटा को भी वो आपके सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी नई बढ़ गई तो ऑफकोर्स सारी नई विंडोज को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। इट्स मींस दैट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ये 2000 XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 मींस दैट जितनी भी आपकी नई टेक्नोलॉजीज विंडोज आ रही है वो इन सब चीजों को सपोर्ट, यस इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पर तो ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है हार्ड डिस्क क्यों टेक्नोलॉजी चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें इस चीज की, जो आपकी ये चीज चल रही है अभी आज की टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें इस चीज की, अगर आप इस चीज की बात भी करें, आपकी जो फाइल सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, देखिए रीड और राइट हेड आ गया है, ठीक है। दो तरह के हमारे पास फाइल सिस्टम आ गया हार्ड डिस्क में, ठीक है। जैसे फाइल एलोकेशन टेबल हो गया है, NNTF हो गया है। अब इस चीज में देखिए, ठीक है, अगर हम बात करते जा रहे हैं अपनी, ये आपकी रीड एंड राइट हेड हो गया है, ठीक है, हेड आर्म्स हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें चीज में हमारे पास दो तरह के फाइल सिस्टम आ गए हैं, पैट है, NNTFS है। हम इस चीज को भी हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चीज आती है, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी कि इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है कि हमें टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, क्या डिफरेंस आया, मेन डिफरेंस जो आता है आपका वो चीज आती है आपकी, पहले आती है फैट फाइल एलोकेशन टेबल, सेकंड इज दैट इज योर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पार्टीशनिंग जो साइज है वो 32 GB है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डज नॉट सपोर्ट डाटा कंप्रेशन, इतना ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, डज नॉट सपोर्ट डिस्क कोटा, ठीक है। उसके बाद चीज आ जाती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 95 98 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद चीज आ जाती है पार्टीशनिंग साइज, ठीक है। अब जो हमारा पार्टीशनिंग साइज है वो इसमें 1 TB है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है डाटा कंप्रेशन है, ठीक है, सपोर्ट डाटा डिस्क कोटा आ रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को 2000X की इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बट आज के टाइम में हमें इन सब चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिजिटल है, जब हम सारा वर्क ही ऑनलाइन कर रहे हैं, अब आपको लॉकडाउन में है लेकिन क्लासेस लग रही हैं, बट वो टोटली क्या सब कुछ ऑनलाइन चल रही है, इतनी मेमोरी भी चाहिए जो डाटा अपने स्टाफ में लेक्चर लिया स्टोर भी होना कहीं ना कहीं, ठीक है। That hard disks are most widely used technology for storage of our information and data, ठीक है। Without hard disk the computer digital age we live in would not able to say, जो आपकी आज के डिजिटल इंडिया है उसमें इन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है। एक बार आपको दोबारा से बता रही हूँ मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी, ठीक है, हार्ड डिस्क किस लिए यूज होती है, डाटा को स्टोरेज डिवाइस के लिए, ठीक है, डाटा स्टोरेज डिवाइस है, डाटा को स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर है कि रैम और रैंडम में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो डाटा है वो आपका एज इट इज रहता है जैसे आपका पावर ऑफ होने के बाद। हमारी जो इन्वेंट जो 1954 में रिले जॉनसन ने इन्वेंट किया था इसे, हमारे जो मेन कंपोनेंट्स है डिस्प्लेटर, स्टेपर मोटर, स्पिंडल मोटर, रीड एंड राइट हेड एंड आर्म्स, ठीक है, ये जो मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। डिस्प्लेटर क्या काम कर रहा है आपका, डाटा को स्टोर करना, ठीक है, मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द फ्लैट डिस्क ऑफ द ड्राइव। द मेन पर्पस ऑफ द डिस्प्लेटर इज दैट डाटा स्टोर इन द फ्लैट डिस्क, जो हमारा डाटा वो स्टोर कहाँ हो रहा है, फ्लैट डिस्क में। स्पिंडल मोटर का काम क्या है, उसे कंट्रोल करना, कि मींस दैट स्टेपर मोटर उसका काम है, स्टेपर मोटर इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग रीड एंड राइट हैंड पोजीशन को सेट करना। और कितनी वोल्टेज ले रही है, निफ्टी टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग 5 वोल्ट ले रही है, ठीक है। स्पिंडल मोटर का क्या काम है, कंट्रोल्स द प्लेटर्स, प्रोटर्स को कंट्रोल करना, ताकि तभी वो अगर प्लेटर्स पे कंट्रोल होगा उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो प्लेटर्स की मूवमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डाटा रीड और राइट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है रीड और राइट हेड क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। रीड और राइट हेड क्या काम कर रहे हैं, रीड एंड राइट हैंड में इंफॉर्मेशन टू द ड्राइवर्स प्लेटर्स, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है रीड और राइट प्लेटर्स इंफॉर्मेशन टू द ड्राइवर प्लेटर, ठीक है। The head writes magnetic information on the platters, ठीक है। हेड आर्म्स का क्या है, यूज्ड फॉर रीड एंड राइट, क्लियर? Yes, this concept is clear, class? Yes, thank you so much.